आज हमारे पास दुनिया का सबसे तगड़ा कैमरा स्मार्टफोन और ऐसा दुनिया ही बोल रही है और DxO Mark भी। और जिन लोगों को नहीं पता कि DxO Mark क्या है, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कैमरास को रैंक करती है कि कौन सा कहां पे स्टैंड आउट कर रहा है। और DxO Mark ने इस फोन को सबसे ऊपर वाले दर्जे में रखा है, यहाँ तक कि iPhone 14 Pro Max और S20 Ultra भी इसके नीचे हैं। पर ऐसा क्यों? वेल, यही जानने के लिए आज हम इस फोन की जड़ तक जाएंगे। मतलब करेंगे फोन का फोन और कैमरा का कैमरा। मतलब अरे वो होता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन उसके लिए करते हैं प्यारी सी अनबॉक्सिंग। यस, अरे वाह, सबसे ऊपर एक सगुन का काला लिफाफा जिसके अंदर निकलता है ये एक केस। और भाई इतना बड़ा गड्ढा है तो फिर फोन का क्या हाल हो रहा होगा अंदर। पर भाई इसकी क्वालिटी कितनी मस्त है यार। और साथ में कुछ पुस्तिकाएं जिसके ऊपर लिखा है चिंग पोंग शाओ मैं क्या। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ में आते ही बताता हूँ तेरे को सबसे पहले। और एक स्माइली सिम इंजेक्टर पिन। और उसके बाद नंबर आता है दुनिया के सबसे तगड़े कैमरा फोन का। और सबसे नीचे की फ्लोर में मिलता है 100 वोल्ट का चार्जर, लेकिन इसकी साइज बहुत ही छोटी है। और इसके साथ ही एक टाइप A टू टाइप C वाली केबल एंड दैट्स ऑल। तो ये सारी सामग्री मिली है हमें इस फोन के बॉक्स के अंदर। तो करते हैं इसको साइड और बात करते हैं इस फोन की। ओ भाई, तो कुछ ऐसा है ये ओप्पो हैसलब्लेड मारी सिलिकॉन से बना हुआ ये फोन। और आज तक इतना बड़ा कैमरा बम्प या तो मैंने देखा है Xiaomi 13 Pro में या फिर उससे इर्द गिर्द आईफोन में। उसके बाद सबसे बड़ा इसी के अंदर मिलता है। और एक स्मूथ सा टेक्सचर जो आपके फिंगरप्रिंट की निशान तो इसके ऊपर पक्का नहीं आने देगा। और सच में यार इसकी साइज मुझे इतनी बड़ी दिख रही है कि दीवार घड़ी से थोड़ा सा अंतर है इसमें। और भाई इतने सुंदर फोन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे बैक में मिलता है Corning Gorilla Glass 5 और फ्रंट में मिलता है Corning Gorilla Glass Victus 2। मुझे क्यों तोड़ा? सही सलामत है भाई। और ये ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि Victus 2 सच में बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और बैक में भी अगर Victus हो जाता तो और ज्यादा मजा आ ही जाता। एल्यूमिनियम फ्रेम्स है, ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर है, आगे की तरफ से थोड़ा झुकाव है, मतलब कर्व डिस्प्ले, पीछे की तरफ से भी कर्व्ड है, जिसकी वजह से ये प्रीमियम तो लगता ही लगता है, लेकिन ग्रिपिंग भी उतनी ही ज्यादा प्रोवाइड करता है। कहीं भी लेके जाओ बिल्कुल शांति से। और अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसके अंदर एक 6.8 इंचेस का LTPO 3.0 वाला डिस्प्ले मिलता है और ये 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। ये जितने बड़े नंबर सुनने में लग रहे हैं उतनी ही खतरनाक इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी है, क्योंकि LTPO 3.1 अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है। जहां पे जो 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है वो वेरिएशन में तो आती ही आती है, और LTPO 3.0 का मतलब यहाँ पे आपको 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो आपकी बैटरी कंजप्शन को बहुत ही कम कर देगी। और सिर्फ ये कैमरा फोन ही नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो अब तक का सबसे ब्राइट पैनल है। सच में यहाँ पे मैंने आईफोन को भी इंक्लूड कर लिया है और एंड्रॉइड के सारे फोन भी। ये 2500 2500 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस को लेके आता है, जिसको आग के सामने, धूप के सामने, सूरज के सामने, किसी के सामने भी ले जाओ, अब भले आपकी गर्लफ्रेंड के सामने, ये ही जगमगाएगा। साथ ही फिंगरप्रिंट की पोजीशन बहुत ही सही है, प्लस फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन हाँ, अल्ट्रा से स्लो है अभी भी फिंगरप्रिंट। और हाँ, डिस्प्ले को और ज्यादा अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने OTT प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देख मारा है, मतलब जितना हम देख सकते थे अपने काम को साइड में रख के, इसलिए ताकि ये हम टेस्ट कर पाए कि ये अच्छी डिस्प्ले वाली कसौटी को पार कर पाएगा क्या। यहाँ पे कलर्स बहुत ही कमाल के दिखते हैं, सैचुरेशन बहुत ही सही है, जो ब्लैक है वो डीप ब्लैक है, साइड व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल ऑन पॉइंट है। तो एक फ्लैगशिप डिस्प्ले इसको बोला जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स हैं विद डोल्बी विजन, तो एक्सपीरियंस डिस्प्ले के साथ साथ साउंड का भी बिल्कुल कमाल निकल के आता है। बाकी अगर बात करें इसके मेन हाईलाइट पॉइंट की, मतलब कैमरा, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे अतरंगी स्मार्टफोन बना हुआ है, तो इसमें ओप्पो ने डाले हैं तीन कैमराज 50 मेगापिक्सल के, 50-50-50, मतलब सिमेट्री इंटू 100। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो सेंसर है, और एक 1 इंच कैमरा सेंसर है। प्लस यहाँ पे आपको हैसलब्लेड की तरफ से ट्यूनिंग मिल जाती है, पावर्ड बाय मारी सिलिकॉन, मतलब यहाँ पे मारी सिलिकॉन NPU डाला गया है। मतलब जो कोलैब हो सकता था सारा ओप्पो ने इसके अंदर डाल दिया है, और वो इसके मोटापे से पता भी चल रहा है। भाई स्पेसिफिकेशन तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, लेकिन अब चलते हैं हम सीधा इसके रिजल्ट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से।
4K 60 FPS में ये वाली फुटेज रिकॉर्ड हो रही है, ये 10 बिट में रिकॉर्ड कर सकता है और स्टेबलाइजेशन भी काफी कमाल की मिलती है। और आप क्यों ना कमेंट करके बताओ कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। जब हम Samsung S23 Ultra को इसके साइड बाय साइड रखते हैं तो अलग ही लेवल का दिखाई देता है। जो कैमरा फोन दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए वो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में मात खा जाता है। और इस चीज को हम धूप और छांव के इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कितना जल्दी फोकसिंग कर पा रहा है। और जब आईफोन को इस रेस में दौड़ाया जाए तो चीजें और भी ज्यादा चेंज हो जाती हैं। तो अब धूप के सामने हो बिल्कुल यहाँ पे कलर करेक्शन वगैरह सारी चीजें देखो, फोकसिंग एंड ऑल, कलर्स कैसे सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है या फिर स्टेबलाइजेशन दे रहा है। चलिए देखते हैं। और दोनों के सेल्फी कैमरा से वीडियोस कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो सकती हैं। यहाँ पे अल्ट्रा भाई अल्ट्रा हिसाब से ही कर रहा है क्योंकि ये 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है। और ज़माने में बहुत कम ही फ़ोन हैं जो इस तरीके की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये फ़ोन जो साइड वाला है अपना, वो 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहा है भाई। जब सारे नंबर्स इतने बड़े बड़े देने थे तो इतनी कमी क्यों? और यहाँ पे सच में इतनी कमी है कि स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है यार ये तो। और ये इसका सिनेमैटिक मोड है 1080p 30 FPS। यहाँ पे इसमें कम से कम 4K 30 FPS तो देना चाहिए था, 1080p 30 भी दे देते। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ही कमाल की लगी है वो है एज रिडक्शन। सच में इसका बहुत ही कमाल का है। लेकिन ये शुरुआत है, तो आने वाले टाइम में शायद जब हमारे पास Oppo Reno X7 Pro होगा तब 4K में भी होगा और ये बिल्कुल क्वालिटी टॉप नॉच होगी, DSLR लेवल वाली। और अब आ जाती है फोटोज। और हमने इससे बहुत सारी फोटोज भी ली हैं, साइड बाय साइड हमने सैमसंग से कंपेयर किया। मतलब जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं सारी फोटोज इसके सामने पड़ी हुई हैं। इवन अगर आपको चाहिए तो Vivo X90 Pro सीरीज भी हमारे पास है, तो लॉन्च से पहले भी वो हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन आप आराम से बताओ कि क्या आपको उसके साथ कंपेरिजन चाहिए, तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो आपको बना के बताएंगे। लेकिन जितना मेरे को समझ आया कि ये फोन जो है वो एंथुजियास्ट लोगों के लिए टारगेट करके बनाया गया है। इसकी जो स्किन टोन है वो बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश की है। जो Oppo और Vivo की लेगेसी हमको हमेशा देखने को मिली है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा शार्प फोटोज क्लिक करते हैं, प्लस गोरा करने पे इनका ज्यादा ध्यान होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा नेचुरल रहती हैं। इस बार तो X90 सीरीज है वो कलर्स को टारगेट करती है, लेकिन इनकी ये वाली जो सीरीज है वो एंथुजियास्ट लोगों को टारगेट करती है। और उसके बाद जो चीजें हैं वो बिल्कुल उनके दिमाग के अकॉर्डिंग निकल के हैं। तो ये फोन वो पापा की परियों या फिर इंस्टाग्राम वाले लोंडों के लिए नहीं है। अगर उनको चाहिए तो उनके लिए X90 Pro का बंदोबस्त किया है इन्होंने। तो कैमरा ने सच में मुझे इंस्पायर किया है। लेकिन अभी भी अगर इनमें से चूज करना हुआ तो मैं अल्ट्रा को ही चूज करूंगा। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इसमें है द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और 16 GB की रैम। और नंबर्स देखें तो ये अचीव कर लेता है 1.2 मिलियन अंतुतु बेंचमार्क स्कोर। लेकिन हम नंबर्स पे कहाँ बिलीव करते हैं, हम तो पर्सनल परफॉर्मेंस पे ध्यान रखते हैं पूरा। इसके लिए हमने इसके अंदर बहुत सारे गेम्स खेले और थोड़ी सी देर में इसका दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है मेरी तरह। लेकिन ये बिल्कुल भी परफॉर्मेंस डाउन नहीं करता और बिना किसी लैग के, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के काफी अच्छे से चीजें स्मूथली चलती जाती हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जितना लेटेस्ट इसका प्रोसेसर है उतनी ही ज्यादा ताकत इसके अंदर मिल जाती है। और बाकी सॉफ्टवेयर के नाम पे इसमें मिलता है Android 13 बेस्ड ऑन ColorOS 13.1। और इसमें OnePlus में, Realme में, सब में सेम जैसे UI आते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट उनका बाप है। तो फैमिली में एक जैसी चीजें बढ़ती हैं, तो सब में एक्सपीरियंस आपको डिट्टो मिलेगा। साथ ही इतनी सारी चीजों को चलाने के लिए इसके अंदर डाली गई है 5000 mAh की बैटरी विद 100 वोट ऑफ फास्ट चार्जिंग और 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग। तो नंबर्स के साथ कहीं समझौता नहीं है। सारी चीजें जितनी हो सकती थी Oppo ने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। तो अगर बात करें इसके कंक्लूजन की तो सच में यार, कैमरास में ऑन पॉइंट, डिस्प्ले में ऑन पॉइंट, परफॉर्मेंस में ऑन पॉइंट, डिजाइन एंड बिल्ड में ऑन पॉइंट, कहाँ कोई कसर छोड़ी ही नहीं गई है। Oppo Vivo सच में काबिले तारीफ कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, जैसे सेल्फी कैमरा में अगर 4K रेजोल्यूशन होता तो और ज्यादा मजा आता। और इसी के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल नॉर्मल वाला है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे कॉस्ट कटिंग की गई है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस प्राइस रेंज में आ रहा है वहां पे बिल्कुल भी कोई कमी हम निकाल ही नहीं सकते। ये इंडिया में बाय द वे लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इंडियन स्किन टोन्स के साथ जब ये कस्टमाइज होके आएगा तो उसके लिए डेफिनेटली आपको वेट करना है हमारे वीडियो का। और अब के लिए ये वीडियो बिल्कुल यहीं पे खत्म हो जाती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी के भी ठोक दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए